अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको देसी घी के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। सुपर फूड्स में शुमार किए जाने वाले देसी घी के बेशुमार जादुई फ़वाइद हैं। हमारे यहाँ सदियों से देसी घी का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देहातों और गाँव में ये एक आम सी चीज़ है, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया तो ये रवाज भी खत्म होता चला गया, क्योंकि इंसान ने कुदरती चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए मसनूई चीज़ें तैयार कर ली, जो न सिर्फ कम वक्त में तैयार होती हैं बल्कि कम लागत में ज़्यादा फायदा भी देती हैं। यही वजह है कि आज बकरे, गाय और देसी मुर्गी की जगह ब्रायलर मुर्गी ने ले ली है। इसी तरह देसी घी की जगह आज तकरीबन हर घर में मसनूई वनस्पति घी ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि खालिश देसी घी के फ़वाइद बेशुमार हैं। ये न सिर्फ वजन में कमी लाता है बल्कि नज़ला जुकाम और खुश्क खांसी में भी आराम फराहम करता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि दुबले होने की गर्ज से मुकम्मल तौर पर घी को अपनी ग़िज़ा से निकाल देना नहायत गलत फैसला है। ये एक गलत तासुर है। देसी घी का इस्तेमाल बगैर किसी गलत फहमी और पछतावे के करना चाहिए। खालिश देसी घी किसी भी जानवर के दूध से बनाया जा सकता है, लेकिन वो देसी घी जो गाय के दूध से बनाया जाता है इसे सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसकी वजह यह है कि गाय का जो दूध होता है इसमें इन तमाम पेड़ पौधों का असर होता है जो इस मखसूस इलाके में होते हैं जहां वो गाय चरती है, क्योंकि गाय तकरीबन वो तमाम पेड़ पौधे खाती है जो इस मखसूस इलाके में उगते हैं। यही वजह है कि गाय के दूध में और इस दूध से बनाए हुए घी में वो तमाम पेड़ पौधों का असर मौजूद होता है। देसी घी में कुदरत ने ऐसे ऐसे फ़ायदेमंद मुरक्कबात रखे हैं कि आपको इसकी मौजूदगी में कोई भी दीगर विटामिन या सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ओमेगा 6, ओमेगा 3, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मौजूद होता है। ये वो विटामिन हैं जिनकी जिस्म को ज़रूरत होती है। घी जिस्मानी तवानाई के लिए एक अच्छा जरिया है। इसमें मौजूद फैटी एसिड जिस्मानी तवानाई बाहर रखने में मदद देते हैं। अगर कब्ज़ के मसले से दो चार हैं तो घी मददगार साबित हो सकता है। सोने से पहले 1 या 2 चाय के चम्मच घी को गर्म दूध में मिलाकर पी लें, जो कि कब्ज़ से निजात दिलाने में मदद देता है। देसी घी ऐसे अहम अमीनो एसिड से भरपूर होता है जो कि चर्बी और फैट सेल्स को सिकुड़ने में मदद देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जिस्म बहुत तेज़ी से चर्बी इकट्ठा कर रहा है तो देसी घी का इजाफा मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह इसमें लेनोलेनिक एसिड भी मौजूद है, जो कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की एक किस्म है जिसका इस्तेमाल जिस्मानी वजन में कमी में मदद देता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स चर्बी का हजम कम करने में भी मदद देता है, जिससे तौन से निजात में मदद मिलती है। देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद हैं जो फैलती कमर को कम करने और चर्बी घुलाने के लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर तो आप घी या यूं कह लें देसी घी इस्तेमाल करने के आदी हैं तो आपको विटामिन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 चम्मच घी में विटामिन ए हड्डियों, जिल्द और जिस्मानी दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी विटामिन डी, कैल्शियम जब्त करने में मदद देने वाला विटामिन ई आँखों और दिमाग के लिए बेहतरीन और विटामिन के खून पता रखने में मददगार मौजूद हैं। ये वो विटामिन हैं जिनकी जिस्म को ज़रूरत होती है। घी में सैचुरेटेड फैट मौजूद होता है जिसका इस्तेमाल मुतदिल मकदार में किया जाना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर दिल के अमराज का सामना हो। मगर इसमें फैटी एसिड भी मौजूद होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म पर मस्बत असरात मरतब करते हैं। ये फैटी एसिड्स दिमागी अफ़ाल और असाबी निज़ाम पर भी मस्बत असरात मरतब करते हैं। घी में ऐसा फैटी एसिड मौजूद होता है जो ग़िज़ाई नाली का वरम कम करता है और निज़ाम हाज़मा को बेहतर करता है। ज़्यादा दर्जा हरारत में पकने वाले खाने अगर घी से बनाए जाएं तो इनमें पैदा होने वाले मुज़र सेहत अज़ा बनने की फिक्र नहीं करना पड़ती, जबकि तेल से पके हुए पकवानों में ऐसा नहीं होता। कोंजुगेटेड लेनोलेस एसिड नामी जुज़ जिस्मानी वजन में कमी और ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर के खिलाफ मुज़ाहमत करता है। ताहम साइंसदानों का कहना है कि इस हवाले से मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, मगर ये वाज़ा रहे कि देसी घी में कुदरती तौर पर जुज़ काफ़ी मिकदार में होता है। घी को जलने के जख्म या सूजन वगैरह के लिए कुदरती दवा के तौर पर भी मुतासरा हिस्से में लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इससे वरम में कमी आने का इम्कान होता है। घी में मौजूद चर्बी पेट भरने का एहसास तवील वक्त तक बरकरार रखती है। माहिरीन के मुताबिक घी में मौजूद सेहतबख्श फैट्स पेट को ज़्यादा देर तक भरने के साथ नींद में बेहतरी, जिस्मानी वजन में कमी और कई बार तो कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी कमी लाते हैं। देसी घी का तवील मुद्दती इस्तेमाल न सिर्फ आपके जिस्म में मौजूद चर्बी को कम करता है बल्कि ये पट्ठों को भी मजबूत बनाने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों में दर्द का शिकार अफराद के लिए भी मौसर है। दोपहर के खाने में देसी घी के इस्तेमाल से शाम में बिला वजह की भूख
से छुटकारा मिल जाता है, जिससे इंसानी भूख महसूस करते हुए दोबारा कुछ मुज़र सेहत खाने से बच जाता है। दोपहर के खाने के बाद अगर बहुत नींद आती है या कि आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं तो घी के इस्तेमाल से चाको चौबंद रहने में आसानी रहती है। अगर आप रात में अच्छी और बेहतर नींद लेना चाहते हैं तो रात के खाने में जरूर 2 से 3 देसी घी के चमचों का इस्तेमाल करें। इससे बेख्वाबी में आराम मिलेगा, कब्ज की शिकायत भी दूर हो जाएगी। इंसान का दिमाग 60% फैट्स से मिलकर बनता है और जिस तरह के फैट्स से इंसानी दिमाग बनता है वो फैट्स इंसानी जिस्म खुद से नहीं बना सकता बल्कि खुराक के जरिए बनता है। इस बात को भी समझ लें कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इसके दिमाग के फैट सेल्स भी कम होते जाते हैं, क्योंकि देसी घी ओमेगा 3 फैटी एसिड और ब्यूटारिक एसिड का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसलिए देसी घी इंसान के दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा देसी घी आपके दिमाग को, आपके नर्व्स को और आपके न्यूरोट्रांसमीटर को अच्छे से काम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल फराहम करता है। इसलिए आपने अक्सर अपनी नानी या दादी को कहते हुए सुना होगा कि देसी घी खाया करो, दिमाग में तरावट आएगी। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही अहम होता है और ये देसी घी में ज़्यादा मिकदार में होता है, जिसकी वजह से ये हमारी आँखों के लिए फायदेमंद होता है। हम में से ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादा वक्त कंप्यूटर या मोबाइल पर काम करने में गुजारते हैं, जिसके सबब हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स जहाँ आंसू बनते हैं वो सही तरह से काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए आंखों में रूखा, सूखापन और जलन जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी मसला लाहक है तो आपको अपनी लाजमी डाइट में देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए। देसी घी में जो विटामिन पाया जाता है वो गाजर से ज़्यादा असरअंदाज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देसी घी में जो विटामिन होता है वो 2 फॉर्म में होता है, जिसमें से एक ईस्टर है जबकि दूसरी कैरोटीन। इसलिए जब आप देसी घी खाते हो तो ये न सिर्फ आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए देता है बल्कि ये इसे अच्छी तरह से जज़्ब भी करवाता है। देसी घी में जो दूसरा विटामिन डी होता है इसकी खास बात यह है कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस को जज़्ब करता है। जिस्म में इसकी मिकदार बढ़ाने के लिए सुबह की ताज़ा धूप में चहलकदमी करें। ये आपके जिस्म में सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये न सिर्फ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है बल्कि आपके जिस्म में जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं इन्हें निकाल कर बाहर फेंकता है। इसका अहम फ़ायदा ये है कि इसकी मुनासिब मिकदार आपकी जिल्द चिकनी और चमकदार करती है। इसलिए अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आपको देसी घी खाने के साथ लगाना भी चाहिए। अक्सर ख़वातीन देसी घी इस्तेमाल नहीं करती, इनको लगता है अगर वो ये इस्तेमाल करेंगी तो मोटी हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसका इस्तेमाल ना करने से आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है। विटामिन के न सिर्फ हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है बल्कि ये किसी भी किस्म की चोट को ठीक करने में बहुत मुफीद होता है। इसलिए कटने पर, चलने पर और किसी भी चीज़ के चुभने पर सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वहाँ पर देसी घी लगा दिया जाए, क्योंकि देसी घी में HCFA और ब्यूटारिक एसिड होता है। इसलिए अगर आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं तो देसी घी आपके जिस्म और खून की नालियों में जमी चर्बी को बाहर निकाल देता है। इसलिए अगर आप अच्छी मिकदार में देसी घी लेते हैं तो आप मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं और यही द केटोजेनिक डाइट का बुनियादी असूल होता है। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपकी वेंस और आर्टरीज की अल्टेसिटी या लचक को बढ़ाता है। इसलिए देसी घी इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है जिनकी फैमिली में दिल की बीमारी आम है। इसके साथ साथ देसी घी में बहुत ही अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट, कांजुगेटेड लेनोलिक एसिड और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इसलिए ये कद बढ़ाने के लिए एक बहुत ही मुफीद ग़िज़ा समझी जाती है। स्मोक पॉइंट किसी खास चीज़ के लिए इस खास टेम्परेचर को कहा जाता है जिस पॉइंट पर वो चीज़ गर्म होने पर फ्री रेडिकल्स छोड़ना शुरू हो जाती है, यानी ऑक्सीडाइज होना जरूरी हो जाती है। अगर जिस्म में फ्री रेडिकल्स थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएं तो तरह तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होना शुरू हो जाती हैं और अगर ज़्यादा बढ़ जाएं तो कैंसर तक हो सकता है। लेकिन देसी घी में ब्यूटारिक एसिड होता है, यह हमारी इंटेस्टाइन्स में जाकर गॉल्गी सेल्स की पैदावार बढ़ा देता है और ये सेल्स हमारे जिस्म में बाहर से आने वाले तमाम हर तरह के एलर्जेंस और टॉक्सिन्स को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि देसी घी में बहुत अच्छी मिकदार में कांजुगेटेड लेनोलेइक एसिड होता है जो कि बहुत ही बेहतरीन एंटी कार्सिनोजेन माना जाता है। इससे देसी घी इन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है या वो लोग जो कैंसर से अबर हो चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में देसी घी का दूसरा फायदा यह होता है
कि ये खाने के किसी भी एटम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड एटम की इस वैल्यू को कहा जाता है जिसकी मदद से हम ये समझ पाते हैं कि खुराक हमारे खून में किसी तेजी के साथ ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा और इसीलिए देसी घी इन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें शुगर है। देसी घी एसेंशियल फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसलिए देसी घी न सिर्फ आपकी इंटेस्टिनल वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है बल्कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, मुंह के छाले और पेट के अल्सर से भी आपको बचाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।